जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम सीरीज को लेकर के आए हैं जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें एपी सेक्शंस को मैं लेकर के चल रहा हूं। एपी में पिछले क्लास में हमने कई ट्रिक्स को देखा था, जिसमें सम को देखा था और हमें एसएन अगर मिला था तो टीएनवा पद कैसे निकालेंगे उसको देखा था, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे उसको देखा था। तो आज की इस क्लास में इससे एक स्टेप हम और आगे जाते हैं, अन्य चीज़ों को हम देखेंगे और यहाँ भी काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स को मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, और क्वेश्चन ये है कि इफ़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP बी 7n+1 4n+27 देन द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स विल बी। कह रहा है कि किसी AP के n पदों का योग 7n+1 और 4n+27 है, तो उसके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा, उसके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। सम का रेशियो दिया है स्टूडेंट्स, हमसे पदों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम Sn और Sn डैश के लिए जा रहे हैं। दो एपीज हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस हमने यहाँ पे दिखा दिया, और ये दिया हुआ है सम हमें मिला हुआ है, यानी कि हमारे पास जो सम दिया गया है तो सम के लिए हम कैसे जाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके लिए भी हम जाएंगे चूंकि सेम n ही पदों का है, पदों की संख्या तो सेम है दोनों में, बस AP बस अलग है, तो यहाँ पे हमने डैश ले लिया, बाकी चीज़ें तो सेम है। अब प्रश्न से ये कह रहा है कि ये पूरा बराबर है किसके, 7n+1 और 4n+27 के, ये पूरा इक्वल चल रहा है। ठीक, चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें पूछा क्या जा रहा है इसको समझेंगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों के 93 पदों का अनुपात, 93 पदों का रेशियो क्या होगा। अब शॉर्ट ट्रिक रूल ये कहती है कि आपका यहाँ पे जो भी n है उससे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें बदलाव लाना है, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, सीधे के सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। हमसे पूछा क्या गया है कि उसके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स विल बी। हमें करना सिर्फ इतना है कि इस n को हमें बदलना है। इस n की जगह पे, माइंड इट, इस n की जगह पे जितना भी टर्म आपसे पूछा जा रहा है, जितना भी टर्म आपसे पूछा जाए, 11वां पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है, 13वां पूछ रहा है, जितना भी टर्म आपसे पूछा जा रहा है उसको दोगुना करना है और उसमें से एक कम करके लिखना है। समझ में आ गई बात? दोगुना करना है, 2 टाइम्स करना है और एक घटा करके लिखना है। तो 11 गुना 22 कितना आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। अब हमें यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख लेना है, n की जगह पे 21 लिख लेना है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ हमने इस चीज को हटा दिया और इसके जगह पे हमें क्या लिख लेना है, इसके जगह पे हमें 21-1 और ये d लिख लेना है। सेम चीज हम यहाँ पर भी कर लेंगे। फिर 21-1 और d डैश। अब यहाँ भी बदल जाएगा, n की जगह पे हमने 21 लिखा, 21 27। अब यहां से जो बदलाव आने वाला है
वो कुछ ऐसा है। वो कुछ ऐसा है, ये और ये कटा, और 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 20d अपॉन 2a डैश 20d डैश, और यहां कितना हो जाएगा ये 148 हो जाएगा। ये 111 हो जाएगा। एक 111 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे यहां से, यहां पे क्या बन जाएगा 10। यहां से 2 को अगर कॉमन लेंगे यहां बन जाएगा 10। अब यहां काटा तो अब आप देखेंगे ध्यान से तो 11वां पद ही तो है, ये 11वां पद ही तो होता है a प्लस 10d। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, 11वें पदों का रेशियो पूछा जा रहा था, अनुपात पूछा जा रहा था। हम बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हैं, हमसे 11वां पद का अनुपात वहां पे सामने हमें दिख रहा है। अभी इसको और छोटा करेंगे और शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। तो अब इसे हमें काटना है। ठीक, अब जितने ऑप्शन हैं उनमें 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो इवन वाले हैं, 4 और 6 वाले। तो 111 तो कटेगा नहीं, ना तो 4 से ना तो 6 से। अब बचे क्या, ये और ये। तो 3 से 111 काटेंगे तो 111 अगर हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 37 बार में जाएगा। अब 37 इन दोनों का कॉमन होगा, तो 37 में अगर हम 4 टाइम इंटू करेंगे, 37 में 4 टाइम इंटू करेंगे तो 148 आएगा। तो ये 4 बार में कटा, 37 दोनों के लिए कॉमन हो गया, ये 37 से 3 बार में कट गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, वो होगा C, 4:3 इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए इसको हम और स्टेप को कम करके भी बना सकते थे। हमें करना सिर्फ इतना था कि Sn और Sn डैश को लिख देना था 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। उसके बाद हमें Tn और Tn डैश को लिख देना था, और यहाँ रफ में आपको एक काम कर लेना था, 11वां पूछ रहा था, इसी को दोगुना करके 1 घटा देते तो n की जगह हमें 21 को रख देना था, यहाँ पे 21 रख देते और हल कर लेते तो हमारा आंसर ये C वाला आ जाता। यानी कि पूरा n आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सी लॉजिक चल रही है कि आपको दोगुना करना है जितना टर्म आपसे पूछा जाए, और उसमें से 1 कम करके यहाँ पे पुट कर देना है, रख देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और देखने में भी ये काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। कठिन सा एक प्रश्न है, आसान सा प्रश्न नहीं है। ऑफ कोर्स ये कठिन सा प्रश्न है। चलिए इसके डी ऑप्शन को भी मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। डी ऑप्शन की भी नीड हमें होगी, तो डी वाला ऑप्शन हमारा ये है। इसको मैं यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को लिख देता हूँ। हमारा जो यहाँ डी ऑप्शन है वो है n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर था।
ये डी वाला ऑप्शन है। चलिए इसको हम देख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, अब सही है ये। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज के n पदों का योग दिया है, ये गिवन है। ये कब योग आ रहा है? जब n क्या है? इवन है। n जब सम है, इवन है, तब आपका योग, तब सम कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। ठीक है, when n is even then sum is this, and when n is odd, अगर n हमारा क्या है? odd है, तो फिर हमारा सम, एक क्वेश्चन मार्क्स है कि फिर हमारा सम कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। तो तरीका मैंने बताया है, हमने यहाँ क्या ले लिया? n इक्वल टू 2 ले लिया, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 2 जा 8, इसने मुझे क्या दे दिया? 9, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1, ये मुझे 9 दे दिया। क्या यहाँ 9 आ रहा है? देखते हैं। जी हाँ, ये कटने के बाद 9 आ रहा है, यानी कि इसका सही जवाब ये है। कब? जबकि इवन है। यहाँ हमने क्या माना? यहाँ इवन ही तो लिया, n को 2 ही तो लिया। अब इसी तरह से हम सिंपली ऑड के लिए चेक करेंगे। तो ऑड के लिए क्या जाएंगे हम? यहाँ पे इस बार n को क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, ऑड ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या हो रहा है। तो 3 के लिए कोई भी 3 टर्म फिर हम लेंगे यहाँ से ऐड करने के लिए। तो 1 स्क्वायर 1, ये 2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मैंने क्या किया? मैंने इतना किया कि इसको ले लिया और 1 1 जा 1, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब ये मुझे दे देगा 3 दूना 6, सॉरी 4 दूना 8, ये 1 मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हमें मिला है, तो 8 हमें मिल चुका है और 9 1 10 8, ये कितना मिल गया हमें? 18 मिल चुका है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन मुझे 18 दे देगा वो हमारा आंसर होगा। तो क्या ये हमें 18 दे रहा है? जी नहीं, ये मुझे 18 नहीं देगा। तो ये कैसा ऑप्शन है? रॉन्ग ऑप्शन है। इस पे आते हैं 4 और 9 और 2, 3 3 जा 9, 3 मैंने इनकी जगह पे रखा और 3 और 1 4, तो ये हमारा हो जाएगा 18, यानी कि ये सही बता रहा है। फिर भी हम इसको चेक करेंगे, ये 3 होगा और 3 1 4, ये 16 हो जाएगा। ये कभी भी मुझे 18 नहीं देगा, यानी कि केवल, अच्छा डी को भी हमें चेक करना है। अगर कहीं शंका है, अगर कहीं है तो हम डी को भी बिल्कुल चेक करेंगे। इस पे भी मैंने 3 रखा, इस पे भी मैंने 3 रखा, तो 3 और ये 4 और ये 6 का स्क्वायर दे देगा हमें। ठीक है, तो ये भी डी वाला भी ऑप्शन गलत है। फाइनली हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी वाले ऑप्शन पे हमने रखा था, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि सब पे रखना है स्टूडेंट, आपको चेक करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमको चेक करने में,
विदिन 1 मिनट। चाहे अच्छा सवाल बहुत जटिल था, चाहे जितना भी जटिल सवाल हो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। रखना सिर्फ हमें है कि हमने जो टर्म लिया है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पुट कर देना है। फिर जो ऑप्शन हमें रिजल्ट तक पहुँचा दे, जो ऑप्शन LHS और RHS को बराबर कर दे, वही हमारा ऑप्शन क्या है, राइट है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने GP से लिया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न होगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा हमारा आज का। तो आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद से। इसमें भी एक रूल लगना है स्टूडेंट। ये GP के लिए जा रहा है, तो GP के जो सम होते हैं, अनंत पदों का योग जो होता है वो होता है A और 1 माइनस R। A और 1 माइनस R ये सम होता है, जहाँ पे R जो होता है वो 1 से कम होता है, R का मॉड। ये सबने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले को हम लेते हैं, इस प्रश्न को। तो ये क्या दे देगा हमें, 9 और पावर सब ऐड हो जाएंगे, 1/3, 1/9, 1/27 अनंत पदों तक। अब पहला पद क्या है, 1/3 है और 3 3 जा 9, ये भी 1/3 है। ये 9 हो गया, 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। ये और ये कैंसिल हो गया। 9 √9, √9 ये हमारा हो जाएगा 3। √9 हमारा क्या हो जाना है, √9 हमारा हो जाना है 3। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये जो C वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये रिपीटेड होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनको हम अनंत पदों की फार्मूले को लगाकर हम काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। इसी तरह से आपके लिए और भी क्वेश्चन जो ट्रिकी अप्रोच के होंगे, और लगभग कोशिश यही होती है कि सारे मैथ्स के जितने टॉपिक्स हैं सब में जहाँ जहाँ भी ट्रिक आ रही है, जहाँ जहाँ भी इजीली वे में हम जा सकते हैं, जिस फॉर्मेट में हम जा सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। तो नेक्स्ट जो हमारी जो सीरीज़ में लेकर आऊँगा, AP को हमने काफ़ी कर लिया है। नेक्स्ट में सीरीज जो लेकर आऊँगा वो अर्थमेटिक मीन के साथ में जाऊँगा, समांतर माध्य के साथ। हम समांतर माध्य की चीज़ों को देखेंगे, अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल मीन की चीज़ों को देखेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।